सो जैक एंड ट्री में फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी निकली है और उसकी सैलरी पैकेज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बहुत अच्छी है। तो आज हम बात करेंगे कि इसके दो दो नोटिफिकेशन निकले हैं, एक फॉर मेन एंड एक फॉर वीमेन। बट दोनों ही नोटिफिकेशन एग्जैक्टली सेम है, बस नंबर ऑफ वैकेंसीज में डिफरेंस है। सो गर्ल्स की जो वैकेंसी है वो दो है और बॉयज़ की वैकेंसी है 5। तो अब हम आपको उस नोटिफिकेशन पे ले जाने से पहले उसकी वेबसाइट दिखा देते हैं कि इसकी वेबसाइट पे ये दो नोटिफिकेशन है। हाउएवर दोनों एग्जैक्टली सेम है, ऐसे ही दिखते हैं। और उससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट डेट ये आपको दिमाग में रखनी है कि 24 अगस्त से ये फॉर्म खुल चुका है और 22 ऑफ सितंबर तक ये फॉर्म खत्म हो जाएगा। तो इन लोगों ने लास्ट मिनट को रश को अवॉइड करने के लिए आप सबको सलाह दी है कि 3 दिन पहले ही आप अपने फॉर्म भर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये इन लोगों की तरफ से आपको रिक्वेस्ट किया गया है। दूसरी चीज़ कि आपको जो भी कोई क्वेरी है, फीडबैक है, वो सब आप इनकी वेबसाइट पर जाकर पूछ सकते हैं, joinindianarmy.nic.in पर। ठीक है, अब हम आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। सो इसमें अनमैरिड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों की एज 21 से 27 के बीच है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन लोगों ने डेट भी बता रखी है कि कब से कौन सी डेट से कौन सी डेट के बीच में जो भी बॉर्न कैंडिडेट्स हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें मिनिमम आपके एलएलबी में 55% मार्क्स आए होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और जो आपका क्लैट पीजी का स्कोर है वो पिछले साल का प्रीसीडिंग ईयर का मैंडेटरी है। तो किसी ने इस साल दी है पीजी, क्लैट पीजी, तो उन लोगों का भी मैंडेटरी है। जिसने किसी ने पिछले साल दी है और उसका अभी एलएलएम कंप्लीट हो चुका है, तो उसके पिछले साल का भी रिलेवेंट हो जाएगा। तो ये क्लैट पीजी का स्कोर इस बार एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। हर साल एलएलबी का जो क्लैट एलएलएम है उसका स्कोर नहीं मांगते थे, बट इस साल से इन लोगों ने क्लैट पीजी का स्कोर मांगना शुरू कर दिया है। सो आपके पास क्लैट पीजी का स्कोर होना ज़रूरी है, ये एक अलग क्वालिफिकेशन है। एंगेजमेंट है शॉर्ट सर्विस कमीशन और इसमें आपको 14 ईयर्स का आपका टेन्योर रहेगा। पीरियड ऑफ प्रोबेशन चलेगा आपका 6 महीने तक, एक बार आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो। उसके बाद आप अपनी जॉब पे रिपोर्ट करेंगे। आपको किसी भी मिसकंडक्ट के लिए टर्मिनेट किया जा सकता है, ये भी बताया गया है। ट्रेनिंग पीरियड आपका 49 वीक्स का होगा ओटीए में। तो ओटीए में जाने के बाद अगर आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और ड्यू टू सम रीज़न आपको ये पोस्ट छोड़नी है और सब कुछ, तो आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जो कि नीचे बताई गई है, 15,000 रुपीज़ समथिंग। 15,000 आपको छोड़नी पड़ेगी कुछ, ट्रेनिंग अगर आपने बीच में छोड़ी है तो। अब आपको जो ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड मिलेगा वो 56,100 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। तो ट्रेनिंग से ही आपकी पेमेंट चालू हो जाएगी और उसके बाद आपके अलाउंसेस मिलते रहेंगे आपको। तो ये सारे अलाउंसेस बताए गए हैं और बहुत सारे अलाउंसेस हैं, मतलब ये पोस्ट बहुत अच्छी है क्योंकि गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री, प्रोविजनल डिग्री जो भी है आपके पास। प्रोविजनल डिग्री 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तो आप उस पर सीधे डायरेक्टली जो मेन डिग्री है, ग्रेजुएशन डिग्री, वही लगेगी। तो एलएलबी की डिग्री जो आपको आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इशू हुई है वो होनी चाहिए। मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आप 5 इयर्स कोर्स में थे तो 10 के 10 सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये रजिस्ट्रेशन हुआ हो सकता है या फिर आप सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज इशू करवा सकते हैं जहाँ से आपने एलएलबी किया है। तो वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा बार काउंसिल से जो रिकॉग्नाइज्ड होता है वो। सर्टिफिकेट इशूड बाय यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग फार्मूला, तो ये यूनिवर्सिटी ही देगी कि आप कौन से फार्मूला से कैलकुलेट करते हो सीजीपीए, ग्रेड, मार्क्स इनटू यूनिवर्सिटी। तो हम लोगों की जो सेमेस्टर मार्कशीट्स हुआ करती थी उस टाइम पे, तो उसी के पीछे ही जस्ट फार्मूला भी लिखा होता था। तो वैसे ही अगर आपकी मार्कशीट्स है तो अच्छा है, नहीं तो आप कॉलेज से फार्मूला ले सकते हैं और ये क्लैट पीजी स्कोर कार्ड। सो जो लोग भी ये डॉक्यूमेंट्स अगर कैरी नहीं करते हैं एसएसबी इंटरव्यू में तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। और जो एसएसबी इंटरव्यू में अपीयर होना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको इसकी हार्ड कॉपीज इंटरव्यू में तो ले जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो अपने साथ ही रखने हैं और वो इंटरव्यू में आप ले जाएंगे। कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन, एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भेजनी है। और ये बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है कि किस तरह से सिलेक्शन होगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका इसमें, और अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो ही आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। तो इस एग्जाम में एक्चुअली एग्जाम तो नहीं कहेंगे इसको, इंटरव्यू ही कहेंगे, एसएसबी इंटरव्यू। तो इसमें आपकी 2 स्टेजेस रहेंगी। तो जो फर्स्ट स्टेज में क्लियर नहीं होंगे सेकंड स्टेज में नहीं जाएंगे। फर्स्ट स्टेज जो है उसी दिन आप निकल जाएंगे और ये 5 दिन तक चलेगा इंटरव्यू। और इसके बारे में जो डिटेल्स हैं आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट जॉइन इंडियन आर्मी पे अगेन मिल जाएगी। और मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका सेकंड स्टेज के बाद होगा।
तो पहले आपको इन दोनों स्टेजेस को क्लियर करना है। उसके बाद अगर आपका मेडिकल क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। और जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो मेडिकली फिट डिक्लेयर हो जाते हैं, उनको एक जॉइनिंग लेटर आ जाएगा इन दी ऑर्डर ऑफ मेरिट। और उसके बाद जो नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल हैं उन सब के हिसाब से आपको जॉइनिंग मिल जाएगी। सो मेरिट लिस्ट जो है वो भी आपको वेबसाइट पर मिलेगी, और एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में आपको डिटेल्स इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। सो मैं आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।